जूडो यात्रा और राहुल का राजनीतिक ध्रुवीकरण। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत के पैगाम पर पूरे देश में भारत यात्रा की नींव डाली। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही शुरू करने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने मार्शल एक्ट के बारे में बताया है जो आत्म केंद्रण, आत्म सुरक्षा और ऊर्जा के पहचानने और मोड़ने पर काम करता है। राहुल गांधी ने बताया कि वे भारत न्याय यात्रा के दौरान हर शाम वे मार्शल एक्ट का अभ्यास करते थे और इस दौरान काफी लोग इससे जुड़ते थे। हमारा लक्ष्य इन युवा दिमागों को जेंटल आर्ट की सुंदरता से परिचित कराना था। ध्यान, जिव-जित्सु, एकिडो और अहिंसक संघर्ष समाधान तकनीकों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। हमारा उद्देश्य उनमें हिंसा को सौम्यता में बदलने का मूल्य भरना था, उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने के लिए उपकरण देना था। अब जल्द ही राहुल गांधी ने प्रमोशन कर दिया है भारत जोड़ो यात्रा की। इसके बाद खबर भी आ गई। इस यात्रा को राहुल गांधी के टी शर्ट से जोड़कर देखा जाने लगा और युवा वर्ग को आकर्षित करने के संकेत के तौर पर देखा जाने लगा। दरअसल 16 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या हमारे देश में 50% है। टी शर्ट को युवा होने के सांकेतिक ड्रेस के तौर पर देखा जाता है। राहुल के टी शर्ट पहने जाने पर जहां पहले मजाक बनाया जाता था, अब इसका विश्लेषण किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा और मार्शल एक्ट के बारे में राहुल गांधी ने ऐसे वक्त में अपने ट्विटर से साझा किया है जब देश में महिला के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला सुरक्षा के तौर पर मार्शल एक्ट महिला को सशक्त बनाने के लिए खास और अतुलनीय योगदान साबित होगा। राहुल गांधी ने इस विषय में अधिक जानकारी साझा नहीं की है। उन्होंने लिखा है कि यह जल्द ही आने वाला है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण को लक्ष्य किया है। जिस तरह छोटे छोटे रील्स और प्रमोशन किए जाते हैं और कुछ दिनों तक प्रचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसी तरह राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए देश के युवाओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। आखिर इस यात्रा में राहुल गांधी क्या करने वाले हैं? इसमें मुद्दा क्या होगा? यात्रा कहां से कहां तक होगी या यात्रा नहीं होगी, कार्यक्रम होगा? इसका प्रारूप और स्वरूप कैसा होगा? क्या राहुल गांधी मार्शल एक्ट सिखाएंगे युवाओं को? राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? सरकार पर इससे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? इन तमाम बातों के इर्द गिर्द राहुल गांधी का यह पोस्ट घूम रहा है और राहुल अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने में कामयाब हो रहे हैं। वे नई तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसके बारे में यह स्वीकार किया जाता है कि आप उन्हें सही या गलत तो कह सकते हैं लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस मार्शल एक्ट के दांव पेच में राहुल गांधी ने सरकार को भी चुनौती दे दी है और लोगों को भी आकर्षित किया है क्योंकि ये सियासी योद्धा बनाने के गुण भी सिखाते हैं और जिंदगी की जीत के राह भी दिखाते हैं। यह युवाओं को जितना अधिक आकर्षित करेगा, सियासत में भी दिलचस्पी को बढ़ाएगा। राहुल गांधी इस पोस्ट को साझा कर जल्द ही फिर से यात्रा करने का संदेश दे चुके हैं और अब देश भर की निगाहें उनकी ओर टिक गई है। अगला कदम वे क्या लेंगे और किस तरह लेंगे, इसका प्रभाव क्या हो सकता है? राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से की थी। यह यात्रा 3570 किलोमीटर लंबी थी। यह देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश को कवर की थी। यह यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर श्रीनगर में खत्म हुई थी। इस यात्रा ने राहुल की तस्वीर बदल दी, राहुल के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया
और इसके बाद 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल ने 14 राज्यों को शामिल किया था। यह मणिपुर से शुरू होकर मुंबई पर खत्म हुई। इस दौरान 6500 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जिसका दूरगामी प्रभाव अब स्पष्ट ही देखा जा सकता है। कीड़ों का लक्ष्य हिंसा या आक्रामकता नहीं होता है, बल्कि यह खुद पर विजय पाने और आत्मरक्षा की एक तकनीक होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर हावी होने के बजाय हमलों को टालना और प्रतिद्वंदी की ताकत का मुकाबला करने पर जोर दिया जाता है। इसका मूल विचार खुद का बचाव करना और हमलेवार को चोट न पहुंचाना भी शामिल है। एकिडो के 9 लेवल होते हैं। हर लेवल में ब्लैक बेल्ट होता है। राहुल गांधी ने लेवल 1 में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। राहुल गांधी को एकिडो की कम से कम 130 तकनीकें आती हैं। उनके फिट होने का असल राज यही है। राहुल गांधी इसमें शामिल तकनीकों का प्रयोग भी वे राजनीति में करते आए हैं। वे अपने प्रतिद्वंदी पर हमले नहीं करते हैं।